दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये आपके काम को और भी ज़्यादा आसान बना देता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दैट मीन्स कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ इस सेल का मुझे फॉर्मेटिंग करना है, तो फॉर्मेटिंग में क्या हो सकता है? कलर हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, फॉन्ट का नेम भी हो सकता है। मतलब इस टाइप की एक फॉर्मेटिंग, और ये फॉर्मेटिंग होगी कंडीशन के बेस पे, यानी लॉजिक के बेस पे। अगर हम बोले कि ये सारे किलोमीटर में जो भी पहले हम इस डेटा को समझते हैं। ये हमारा एक डेटा क्या है? डेट ऑफ सर्विस का डेटा है। ये हमारा एक डेटा है सर्विस सेंटर का, बाइक का, राइट। डेट ऑफ सर्विस है, कौन सा मॉडल है, कस्टमर का नाम क्या है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली। अब हम इसमें एक फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब हम एक फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कि वो सेल हाईलाइट हो जाए जो 15,000 से ज़्यादा किलोमीटर से चले हैं। तो अगर हम इसे मैनुअल करेंगे तो 15,000, जैसे ये है 15,000, तो इसकी हम फॉर्मेटिंग इसको ऐसे कर दिया, तो सभी में ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है ना। तो इसीलिए हम फॉर्मेटिंग ये करते हैं, क्योंकि पूरे डेटा में कुछ डिफरेंट ये दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा 15,000 से ऊपर। अगर हम ऐसे देखेंगे तो 1 बाई 1 देखिए, आपको ध्यान से देखना पड़ रहा है, राइट। तो इसीलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं और जल्दी हम उस डेटा को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राइट। तो देखो, सारा कुछ हम डिटेल से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि हमें वो वैल्यू हाईलाइट करनी है, वो सेल हाईलाइट करने हैं जो 15,000 से ज़्यादा किलोमीटर चले हैं जिनकी गाड़ी, राइट। तो सबसे पहले जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, पूरे वैल्यू को सेलेक्ट कर लो। तो पूरी वैल्यू को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। पूरे वैल्यू को कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो क्विकली हमने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी ये सारा बता दिया, ठीक है। अब यहाँ होम टैब के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पे मिलता है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहला यहाँ क्या है? हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन हमारा क्या क्राइटेरिया था? 15,000 से ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? ग्रेटर देन 15,000। और कलर, अब देखिए जैसा मैंने बोला फॉर्मेटिंग, देखिए यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग दी गई है, आप सेलेक्ट करके ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप अपना कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ देखिए फिल, कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं। मान लीजिए ये वाला कलर फिल करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद बॉर्डर, जैसा बॉर्डर लगाना चाहते हैं बॉर्डर लगा दिया। फॉन्ट कलर, फॉन्ट बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दिया। यानी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इजीली इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कुछ और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। 2 कलर में करना चाहते हैं 2 कलर में कर सकते हैं। वर्टिकल, डायगोनल, जो भी करना चाहते हैं कुछ इस टाइप की फॉर्मेटिंग आएगी, राइट। तो अभी हम वर्टिकल 2 कलर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब पैटर्न करना चाहते हैं तो पैटर्न भी कर सकते हैं, पैटर्न स्टाइल भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि किस टाइप की आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो हमें सिंपल, हमको आइडेंटिफाई करने के लिए एक हम कलर कर देंगे और फॉन्ट बोल्ड कर देंगे, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। ओके कर दिया और ओके। तो आप देखो क्या वो जो 15,000 से ज़्यादा किलोमीटर वाले जो गाड़ी चली, क्या वो सारी हाईलाइट हो चुकी हैं? तो आप इजीली अब डेटा आप रीड करें समझ जाओगे, हाँ ये 15,000 से ज़्यादा किलोमीटर है। तो इसलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये हो गया। अब सबसे दूसरा, उसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन है? उसके बाद है हमारा यहाँ पे लेस देन। अगर मान लो कि 15,000 से नीचे जितने उनको हाईलाइट करना है तो लेस देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ 15,000। तो 15,000 से नीचे जितने भी हैं वो आप देखो इस कलर से हाईलाइट हो गए, ग्रेटर देन ये और लेस देन ये, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो पूरे वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाएंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, यानी ये जो सेलेक्टेड आपने किया, या क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट। तो क्या होगा? जहाँ जहाँ आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी लगाई है, यहाँ पे भी, सब जगह से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। अब कुछ नया अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है? बिटवीन। अब बिटवीन क्या है कि मान लीजिए आपको 15,000 से 20,000 में करना है, तो पूरे वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया। 15,000 से 20,000 के किलोमीटर के रेंज में जो गाड़ी किलोमीटर चलिए उसको हाईलाइट करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे बिटवीन, और बिटवीन में यहाँ क्या, यहाँ पे लिख लेंगे 15,000 एंड 20,000 दिस। अब ओके, यही कलर से मैंने रेड से कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखो 20,000 लिखता हूँ, अभी ये देखो क्या ये हाईलाइट हो गई। अगर 15,000 लिखता हूँ तो क्या ये हाईलाइट है? दिख रहा है। तो 15 से 20,000 में जो भी किलोमीटर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, राइट।
उसके बाद क्लियर करने के लिए इसको जाएंगे, यहाँ पे क्लियर फॉर एंटायर शीट कर दो, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे बिटवीन इक्वल टू, अगर मान लो कि आपको करना है जो 32,000 किलोमीटर जो गाड़ी चली सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है, तो इस कंडीशन में जब भी आपको इक्वल टू का उस समय यूज़ करेंगे जहां आपको सिर्फ वही कंडीशन होना चाहिए तभी हाईलाइट हो। जैसे अगर मैं बोला जो गाड़ी 32,000 किलोमीटर ही चली उसी को हाईलाइट करो, जो गाड़ी 32,000, तो यहाँ पे 32,000 लिखेंगे। ओके, तो देखो जो 32,000 चलेगी सिर्फ उसी को, देखो 32,489 नहीं होगा, अगर 32,000 करूँगा तो देखो हाईलाइट हो गया। समझ में आ गया। अब टेक्स्ट दैट कंटेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, ये टेक्स्ट में आपको इसका यूज़ करना है, ये भी काफ़ी यूज़फुल है और आपका काफ़ी हेल्प करता है आपके लॉजिक के अगेंस्ट में वैल्यू को हाईलाइट करने में, और डेटा क्लीनिंग में भी काम करता है या प्रोसेसिंग में भी काम करता है। कैसे, अभी मुझे वो मॉडल हाईलाइट करना है, क्योंकि ये टेक्स्ट है हमारा जो लिखा गया है, वो मॉडल हाईलाइट करना है जिसका मॉडल स्टार्टिंग RTR से शुरू होता है। तो कैसे हाईलाइट करेंगे, अगर 1 बाय 1 करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन क्या है RTR, तो पूरे को सेलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, और यहाँ क्या होता है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, मतलब वो टेक्स्ट जिसमें वो मिला जुला है जो आप यहाँ लिखना चाहेंगे। जैसे मैंने लिखा RTR, तो RTR अगर टेक्स्ट में कहीं भी है तो उस सेल को हाईलाइट कर देगा। ये देख लो आप, कहीं भी RTR हुआ, जैसे मैं लास्ट में भी अगर RTR लिख दिया तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह के कंडीशन में आप इसका यूज़ करेंगे अगर आपको हाईलाइट करना है। अब आपने हाईलाइट कर लिया RTR 160, जितने भी RTR वाले मॉडल है आपने हाईलाइट कर लिया। अब इसको कहीं और ले जाना है, फिल्टर लगाया और यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से फिल्टर बाई कलर ऐसे कर लिया, राइट। तो ये सारे देखो हो गए। या इसको करने के फिल्टर के थ्रू भी कर सकते हो। फिल्टर में जाएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया टेक्स्ट फिल्टर में कंटेंट्स में यहाँ क्या डाल देंगे RTR, तो देखो RTR वाले सारे फिल्टर आ जाएंगे। समझ में आ गया। इस तरह भी आप कर सकते हो, राइट। अभी हम हाईलाइट करने के लिए कर रहे थे कि हमें हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे, राइट। अब इसका यूज टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का यूज़ वहाँ भी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके नेम के आगे मिस्टर लगा है और मिसेज लगा है, राइट। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ नेम के आगे मिस्टर लगा है, मिस्टर, यहाँ पे भी नेम के आगे मान लीजिए मिस्टर लगा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लगा है मिसेज, या यहाँ पे लगा है मिस लगा है, और यहाँ पे भी लगा है मिस। इस तरह बहुत सारे नेम हैं। तो अब हमको इनकी कैटेगरी ऐड करनी है कि कितने मेल हैं और फीमेल हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमने लिख लिया कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी लिख लिया, और इसको फिल्टर के भी थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ गए हाईलाइट में, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में गए, और यहाँ पे हमने लिख लिया मिस्टर। तो जहाँ जहाँ मिस्टर होगा मिस्टर डॉट कर लिया, जहाँ जहाँ मिस्टर डॉट होगा वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे और यहाँ फिल्टर बाई कलर करके, और इसके आगे यहाँ पे लिख देंगे मेल। कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे फिल्टर हटा दिया। तो जहाँ जहाँ सारे होंगे वहाँ मेल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। या तो इसको आप फिल्टर के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। तो समझ में आ गया टेक्स्ट दैट कंटेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट दैट कंटेंट का आपको समझ में आ गया कैसे है, क्या करना है। अब डेट अकरिंग, ये क्या है, मान लो कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेट है, राइट, ये डेट है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गया डेट अकरिंग में गया, और यहाँ मैंने यस्टरडे की डेट किया, टुडे की तो आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी, टुमारो की तो कल की डेट हाईलाइट हो जाएगी, लास्ट वीक की तो लास्ट वीक, दिस वीक तो दिस वीक। मान लीजिए हमने यस्टरडे लिखा और ओके कर दिया, तो यहाँ तो यस्टरडे की कोई डेट नहीं है, लेकिन आज है 29 तारीख, मैं लिख रहा हूँ यहाँ 28/4/2023। तो क्या देखो ये हाईलाइट हो गई। अगर इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, या हाईलाइट हो गई। तो इस तरह हम अगर एक अपना डेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कि हम पता करना चाहते हैं कि कल हमारे पास कितने ऐसी गाड़ी है जो हमारे पास कल आई थी, तो क्या करेंगे, या मान लो कि एस्टरडे आई थी या कल आने वाली है, अगर हमारे पास डेटा है तो एस्टरडे पे जाएंगे, तुरंत क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। तो ये दिखता रहेगा आज, मतलब एक पता चलता रहेगा कि आज ये सारी गाड़ी हमारे पास आई है ना। अगर टुडे कर देंगे तो पता चल जाएगा आज ये सारी गाड़ी हमारे पास आ गई है, राइट। तो ऐसे कर सकते हैं। इस हमारे पास है ये डुप्लीकेट वैल्यू, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे करेंगे, मान लो कि यहाँ किसी ने आपको टाइप करके डेटा एंट्री करके भेजा है, हो सकता है गलती से 2 बार एंट्री हो गई हो, तो उसे हमें क्या करना होगा, क्लीनिंग करना होगा उस डेटा को, राइट। तो इसको जब भी हमारे पास क्लीनिंग करना होता है, सबसे पहले हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाते हैं। अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ है तो उसको हटाएंगे। कैसे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, नेम पे हम चेक करेंगे कि नेम पे कहीं डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है। यहाँ पे जाएंगे,
और यहाँ पे क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे सेलेक्ट करेंगे और जस्ट ओके। तो अब जहाँ जहाँ डुप्लीकेट होगी देखो हाईलाइट हो जाएगी। जैसे ये देखो रीजन जोशी यहाँ भी है और कहीं होगा, देखो यहाँ भी है। अब देख लो सब कुछ डेटा सेम है क्या इसका, यहाँ भी देख लो और यहाँ भी देख लो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे फिल्टर लगा लो, फिल्टर लगा लिया और फिल्टर बाई कलर कर दिया। तो देखो मेरे पास 2 नेम है जो डुप्लीकेट है, तो एक को क्या करेंगे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट मार देंगे, देखो तुरंत हट गया। अब मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो इस तरह हम इसका डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके, राइट। अब मान लो कि बहुत सारे एम्प्लॉय आईडी आपने टाइप कर रखे हैं, हो सकता है गलती से एम्प्लॉय आईडी तो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, राइट। नेम तो चलो 2 बार हो सकता है क्योंकि नेम भी हमारे अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं। तो उस समय आपको क्या चेक करना होगा, जैसे मान लो यहाँ पे नेम में इसने किया, क्योंकि मैंने ये वाली फील्ड सेलेक्ट की थी सिर्फ, तो इसी के बेस पे इसने चेक किया, तो क्या सेम डेटा है कि नहीं ये भी आपको देखना है। तो यहाँ पे तो सब कुछ सेम है। अगर मान लो इसका कुछ मॉडल कुछ और होता, किलोमीटर कुछ और, तो ये तो डुप्लीकेट नहीं हुआ ना, एंट्री तो नेम तो सेम हो सकते। तो इस कंडीशन में आप डिलीट नहीं करते, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हाँ आपको ऐसे चेक करना है कि पूरा का पूरा रो डुप्लीकेट चेक करना है, तो उसको हम आने वाले समय में सीखेंगे कि कैसे हम इसको डुप्लीकेट डिलीट, मतलब जो भी डुप्लीकेट है उसको हम कैसे डिलीट करते हैं पूरा रो के बेस पे, राइट, वो हम जानेंगे। तो ये हो गया आपको सारा, है ना। अब यहाँ पे एक बचता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ में, जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक होता है यूनिक। ये क्या करेगा, यूनिक वैल्यूज़ को सारे को हाईलाइट कर देगा। अगर मान लो कि आपको ले जाना है यूनिक वैल्यूज़ सारी ले जाना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, राइट। अब चाहते हो कि इसमें मुझे यूनिक वैल्यूज़ हाईलाइट करना, यहाँ पे जाएंगे, डुप्लीकेट में जाएंगे और यूनिक दैट मीन्स, यूनिक क्या होता है, यूनिक दैट मीन्स कि उसका उस फील्ड में अकरेंस सिर्फ एक बार हो, तो उसे हम यूनिक वैल्यू करते। ओके, देखो ये इस पूरे डेटा में देखो एक बार देखो रीजन जोशी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया इसलिए नहीं, यानी ये पूरा नेम हमारे सारे के सारे नेम यूनिक हैं, कहीं भी 2 बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिक। पूरे फील्ड में देखो हम कंट्रोल F करके फाइंड करें कहीं भी नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिक, है ना। तो ये हमारा हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डुप्लीकेट और यूनिक, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे, सारी चीज़ें डेप्थ में सीखेंगे, फॉर्मूला का बेस पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे सारा कुछ जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जय हिंद। अगर दोस्तों अगर आप सारी चीज़ें और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई हमें सपोर्ट करे, MS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्रैक करने में सपोर्ट करे, तो चीज़ें आपको सही डायरेक्शन और वे में सीखनी होगी और सपोर्ट भी चाहिए होगा जो एक सही गाइडेंस दे सके, है ना। तो इसके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे का कॉन्सेप्ट के ऊपर एक भी सिंगल वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूट सिखा रहा है इसे, है ना। इसे सीख लिया तो एक्सेल में आप मास्टर बन सकते हैं, और हमने अपने कोर्स में इंक्लूड किया। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सीखने मिलेंगी। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट, चैट सपोर्ट मिलेगा, जहां आपके डाउट इंस्टेंट क्लियर होंगे, चाहे आपके रियल टाइम प्रॉब्लम के भी डाउट हो वो भी वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा ना, और सारी चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम देने वाले हैं। आप जल्दी से जाओ कोर्स को चेकआउट करो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।